देखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे कि टेल मी अबाउट द अदर नेम ऑफ कंप्यूटर, तो वो आपका हो गया संगणक। इसके बाद जैसे लिखा है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है यहाँ पे से जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होता है, सी से जब हम बात कर रहे हैं तो सी से क्या होगा आपका यहाँ पर कॉमनली होगा, COMMON हो जाएगा कॉमनली। ठीक है, इसके बाद ओ से होता है आप लोग का ऑपरेटेड, कॉमनली ऑपरेटेड। ओके, एम से होता है आप लोग का मशीन, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन। फिर आपका होता है यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलरली। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे यूज होता है यूज्ड। और कभी कभी देखिए एग्जाम में पूछ भी लेता है इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि वो फ्री बैठे होंगे तो उनको थोड़ा सा लगेगा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछना है, इसलिए आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ना वो वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि वहां पे आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे जो रहेगा ई से आपका रहेगा यहाँ पे एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर आएगा एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च। आपका पूरा कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या हुआ, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ओके, तो ये फुल फॉर्म आएगा तो आप लोगों को वहां पे बताना है। पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा इसकी सेपरेट। देखिए 3 पीडीएफ है, आप लोग को एक एक लेना है, आप लोग एक एक ले सकते हैं, बाय वन गेट टू के ऑफर में भी ले सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है, लेकिन फायदा आपको बाय वन गेट टू के ऑफर में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बटन प्रेजेंट इन ओल्ड कीबोर्ड्स टुडेस कीबोर्ड। अब बताइए ओल्ड कीबोर्ड्स और में आज के कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं बता देता हूं, जो ओल्ड होते हैं आप लोगों के, ओल्ड में जो कीज होती हैं, जो बटन्स होते हैं ओल्ड में होते थे आपके 84। ठीक है, और जो टुडेस आज की बात करें तो आज के कितने होते हैं यहाँ पे, जब टुडेस की बात करेंगे तो आज आपके होते हैं 104। जैसे कि नॉर्मल हम लोग बात करते हैं डेस्कटॉप वगैरह में जो कीबोर्ड होता है, लैपटॉप की बात करेंगे तो लैपटॉप में आप लोग यहाँ पे 102 बटन्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो ये कॉमन है यहाँ पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, फादर ऑफ कंप्यूटर तो सभी लोग जानते हैं क्या होते हैं, चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये वाला क्वेश्चन तो सबको पता होगा कि चार्ल्स बेबेज को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन मदर ऑफ कंप्यूटर कौन होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि जब उन लोग फादर पूछते हैं तो कभी कभी उन्हें क्वेश्चन आता है माइंड में कि मदर ऑफ कंप्यूटर भी हम लोग पूछें। तो मदर ऑफ कंप्यूटर कौन होते हैं, जो मदर ऑफ कंप्यूटर है वो कहलाती है हमारी एडा। ठीक है, एडा लवलेस, याद रखिएगा एडा लवलेस होते हैं हमारे मदर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी बटन्स प्रेजेंट इन माउस, माउस में कितने बटन प्रेजेंट होते हैं, तो लेफ्ट राइट और ट्रैक बॉल होती है, तो कितने होते हैं आपके 3। ठीक है, 3 बटन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एक्चुअली पूरा नहीं लिखा है, एटीएम आएगा फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, ये भी सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है पूछा जाने वाला। तो फुल फॉर्म ऑफ एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटेड। ओके, ऑटोमेटेड, फिर होता है आपका टेलर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, अगर वो उसके फॉर्म में पूछा आपसे उसे कैसे ट्रांसमिशन के मोड में, तो आपको बताना असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड। ओके, लेकिन ये किसके फॉर्म में आपका एटीएम वाला है, ट्रांसमिशन के मोड में होता है असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने तरह की होती है, तो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 3 टाइप्स के, पहला होता है जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, बता देता हूं मैं आप लोगों को ताकि आप लोग वहां पे बता भी पाए, दूसरा होता है डिजिटल और तीसरा होता है हाइब्रिड। अब थोड़ा सा हम इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। एनालॉग कंप्यूटर किस में वर्क करते हैं, जो कि रेस की फॉर्म में वर्क करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं, आपने देखा होगा एनालॉग कंप्यूटर इस तरह के होते हैं। मैं बता देता हूं आपको ये वाले भी क्वेश्चंस, क्योंकि एनालॉग फॉर्म इस तरह से वर्क करेंगे, है ना, जो कि इस तरह से वर्क करते हैं, जिसमें कि मतलब फ्रीक्वेंसीज वगैरह होती हैं इस तरह से, जबकि डिजिटल कंप्यूटर कैसे होते हैं 0 1 की फॉर्म में काम करें, और एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एनालॉग प्लस डिजिटल इज इक्वल टू हार्डवेयर, ये आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर मतलब जो कि किस फॉर्म में काम करते हैं, इस तरह के फॉर्म में काम करते हैं, जो कि 0 1 में काम नहीं करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो कि 0 1 में काम करते हैं। ठीक है, और हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग प्लस डिजिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, तो ये तीनों भी मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है लैपटॉप डेस्कटॉप कम्स अंडर विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, जो आप लोग लैपटॉप यूज कर रहा है, डेस्कटॉप यूज कर रहा है, ये किस तरह के कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि हमारे कुछ डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स ही हमारे क्या कहलाते हैं, कुछ उसके भी टाइप्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप हमारी क्लासेस देख लीजिएगा तो मैं उसमें आपको बताया हुआ हूँ। तो ये जो कंप्यूटर कहलाते हैं हमारे, ये सब हमारे कंप्यूटर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में। या आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि हम लोग कौन से कंप्यूटर यूज करते हैं, तो आपको क्या आंसर देना है, हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सीपीयू का फुल फॉर्म। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट बार बार होते हैं। ओके, क्योंकि देखिए पहला जो बुक है ना इसमें क्या होता है आपके यही यही क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, क्योंकि वो लोग फंडामेंटल से ज्यादा पूछते हैं।
जैसे सीपीयू का क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एएलयू का क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सब किसके पार्ट होते हैं, हमारे सीपीयू के पार्ट कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अर्थमेटिक, एएलयू का भी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये आपका एएलयू कहलाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, इन विच जनरेशन वैक्यूम ट्यूब यूज। वैक्यूम ट्यूब आपकी किस जनरेशन में यूज होती थी? तो जो वैक्यूम ट्यूब हमारी यूज होती थी, कब यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब हमारा यूज होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। तो आंसर दे देना आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया था ट्रांजिस्टर से? तो जब फर्स्ट जनरेशन के बाद ही हमारी जो सेकंड जनरेशन आई थी, उसमें क्या हो गया था, रिप्लेस कर दिया गया था इसको ट्रांजिस्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सेमीकंडक्टर मेमोरी। देखिए, सेमी, जैसे कि नॉर्मली आप रैम रोम को किस नाम से जानते हैं, आपको पता है, प्राइमरी मेमोरी के नाम से, लेकिन जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती है, ये भी हमारी कौन होती है, रैम और रोम हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड विच कंट्री डिस्कवर्ड। जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो क्या था, हमारा अबेकस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबेकस क्या था, फर्स्ट हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस था, किसने बनाया, डेवलप किया था, किस कंट्री ने, चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1 मिनट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है। हु डेवलप्ड द फर्स्ट, अच्छा, हु डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल अरिथमेटिक कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड मशीन इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है। तो देखिए, किसने डेवलप किया था, ये हमारे डेवलप किया हुआ था, ब्लेज पास्कल ने डेवलप किया था, और उसको एडिंग मशीन भी बोलते थे और पास्कलाइन मशीन भी बोलते थे। ये हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो ब्लेज पास्कल। ओके, तो आंसर लिख देंगे यहाँ पे ब्लेज पास्कल। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में पूछा जाए, क्योंकि इतना वो लोग भी याद नहीं रखते हैं, लेकिन अगर पूछ लें तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमने आपकी तैयारी उसी लेवल की करवाई है, उनको हाई लेवल की। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, एडिंग मशीन भी बोलते थे, और हम लोग उसको बोलते थे पास्कलाइन मशीन भी हम लोग उसको बोलते थे, ठीक है। तो पास्कलाइन मशीन भी हम लोग इसको बोलते थे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, और अब आप लोग को बाय बाय के क्वेश्चंस में भी बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा होगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एनिएक एंड हु डेवलप्ड एन ईयर ऑफ डेवलपमेंट। एनिएक का फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनिएक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो एनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक। ओके, इलेक्ट्रॉनिक, इसके बाद आएगा न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, INTEGRATUR, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कब हुआ था, ठीक है, 1946 में, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो एनईएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, कब डेवलप हुआ, 1946 में। और उसमें क्या लिखा, इन विच ईयर, ये तो लिखा भी था, हमने बता भी दिया किसने किया, जो डेवलप किया था वो थे हमारा जे प्रेस्पर इकार्ट एंड जॉन मॉकली, ठीक है, जे प्रेस्पर, PRESPER। ओके, प्रेस्पर, हालांकि आप लोग को वहां नाम तो नहीं लिखने हैं, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर स्पेलिंग भी पूछ ले, तो हम लोग तो आपकी तैयारी उसी लेवल की कराएंगे कि आप लोग स्पेलिंग भी बता पाए, क्योंकि ओ लेवल गुरुजी चैनल स्पेशली ओ लेवल के लिए, और यहाँ पर सारा कंटेंट आपको मिलेगा एग्जाम वाला, सारे क्वेश्चंस वही आएंगे, इसलिए काफी स्टूडेंट लगातार हमसे पीडीएफ भी परचेस कर रहे हैं, और आप लोग भी फायदा उठाइए, पीडीएफ परचेस कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ परचेस कर लोगे तो पीडीएफ का प्राइस 150 रुपए भी नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन जब बैक लगती है ना तो उसका 1500 रुपए लगता है, इसलिए जल्दी से फायदा उठाइए, 150 रुपए के अंदर की पीडीएफ है, फटाफट लीजिए, और बाय वन गेट टू के ऑफर में मिल रही है, तो बिल्कुल इसका फायदा उठाएं। ओके, अभी हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक एंड इन विच ईयर डेवलप। फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक, जैसे एनिएक होता है वैसे यूनिवैक भी होता है। क्या होता है आपका फुल फॉर्म, यूनिवर्सल, ओके, ऑटोमेटेड, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। कब डेवलप हुआ हमारा ये, 1951 में हमारा डेवलप हुआ। ओके, ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर एनईएक ही है हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो हमारा था एनईएक, तो आप लोग आंसर दे देना एनईएक। तो ये क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। फर्स्ट जो आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो क्या था, एनईएक, जो कि फुल फॉर्म में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और यूनिवैक क्या था हमारा, डिजिटल कंप्यूटर था, तो यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक हमारा डिजिटल कंप्यूटर था, UNIVAC। ओके, 18 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच फॉर्मेट कंप्यूटर मेनली स्टोर्ड डेटा। कंप्यूटर किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, तो आपको पता होगा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइनरी फॉर्मेट में
डेटा को स्टोर करता है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी फॉर्मेट। अगर आपने हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए, प्रैक्टिकल की भी हम लोग सारी क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड एटसेट्रा कंप्यूटर कॉल्ड, ये हमारे क्या कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि जो जिसमें डेटा कैसे आता है आपका एनालॉग फॉर्म में आएगा, टेम्परेचर्स वगैरह की हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है विच इज द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है, तो कंप्यूटर की जो लिमिटेशन है वो है इंटेलिजेंस। ठीक है, कंप्यूटर की क्या लिमिटेशन रहेगी, इंटेलिजेंस इसकी लिमिटेशन रहेगी। 22 नंबर का क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, मेमोरी से डिस्क में कॉपी करने वाले डेटा को हम लोग क्या प्रोसेस बोलते हैं उसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्वैपिंग। नेक्स्ट सबसे कॉमन क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर पूछेंगे तो क्या बताना है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रोग्राम है जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। लिख दूंगा मैं डेफिनेशन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a program that provide interface between user and कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि जहां पे एक टाइम पे एक यूजर काम करे, तो उसका एग्जांपल होता है हमारा MS DOS, फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो एक काम करते हैं लिख देते हैं हम यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे किटकैट, लॉलीपॉप, ओरियो, आइसक्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये किसके एग्जांपल है, ये सारे एंड्रॉइड, जितने भी खाने पीने के आइटम पे ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम निकलते हैं वो कौन रखता है, हमारा एंड्रॉइड वाले रखते हैं। तो एंड्रॉइड जो कि मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर लिखना है अपन को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आप लोग के जब एग्जाम होंगे, एग्जाम का लाइव ओरिजिनल पेपर लेके मैं शाम के आप लोग के सामने आऊंगा। जो टॉपिक थीम है उसमें लिख के आएगा आज का पेपर या 11 जुलाई का पेपर। ठीक है, तो याद रखिएगा मैं आप लोग के सामने ओरिजिनल पेपर्स लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 5 फॉन्ट नेम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आप लोग ने 1 साल पढ़ाई की है या 6 महीने पढ़ाई की है, आप लोगों को 5 कम से कम फॉन्ट के नेम आने चाहिए। जैसे कि एरियल हो गया, ये देख रहा है, इन्हें बोलते हैं फॉन्ट नेम। जैसे कैलिबरी बॉडी आपके सामने भी है, तो एक हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ से ऊपर ही लिखा हुआ है कैलिबरी बॉडी होता है। ठीक है, कैलिबरी भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलिफेंट होता है, टाइम्स न्यू रोमन सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। टाइम्स न्यू रोमन, न्यूज लिख गए, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, 3 हो गए, 5 हमें लिखना है यहाँ पे, तो 5-6 आप लोग याद करके रखिएगा। एक हमारा एलिफेंट भी होता है, ELEPHANT, एलिफेंट भी होता है, सॉरी एलिफेंट, हाँ एलिफेंट भी होता है, एल्जीरियन भी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्जीरियन भी है, तो आप लोग यहाँ एल्जीरियन भी लिख लीजिएगा, क्योंकि एल्जीरियन सबसे ज्यादा कॉमन और इजी भी है। एलिफेंट भी होता है आपको, कितने हो गए, 4 हो गए हमारे। एरियल भी होता है, एरियल ब्लैक भी होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो एरियल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक्चुअली एरियल तो हमने लिख ही लिया है यहाँ पे। वरदाना सबसे ज्यादा फेमस है, तो वरदाना लिख दीजिए, क्योंकि अगर वरदाना। ओके, तो 5 मैंने यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हार्डवेयर वी कैन टच, वेयर एज सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट टच। ठीक है, हार्डवेयर वी कैन टच, वेयर एज सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट टच। जैसे अभी मैं जिस पे टाइप कर रहा हूँ वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, उसमें जो हम टाइप हो रहा है उसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन माउस कीबोर्ड वगैरह को क्या कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड फाइल एक्सटेंशन .doc, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सटेंशन पूछते हैं। नेक्स्ट है एक्सेल का एक्सटेंशन .xlsx, ठीक है, XLSX। ठीक है, ये क्या होता है, अपने एक्सेल की फाइल का होता है। फिर पूछेंगे MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन, तो वो होता है हमारा .ppt। सारी चीजें आपको हमारे उसमें मिल जाएंगी PDF में, आप लोग PDF जरूर ले लीजिए, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिब्रे ऑफिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। लिब्रे ऑफिस का फाइल एक्सटेंशन आपको क्या बताना है, तो जो लिब्रे ऑफिस का फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .odt
इसी तरह से आ जाएगा कैल्क का फाइल एक्सटेंशन, तो वो होता है .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, अगर फुल फॉर्म की बात करें ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ठीक है, पावर पॉइंट है वो अपना पीपीटी कहलाता है। नेक्स्ट है इम्प्रेस, इम्प्रेस का फुल फॉर्म होता है .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, फुल फॉर्म की बात करें तो ये हम लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एंड मिनिमम जूम साइज इन राइटर, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैक्सिमम जूम साइज होता है हमारा राइटर में 600, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब प्रैक्टिकली क्लासेस बताई थी उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। मिनिमम कितना होता है हमारा, मिनिमम होता है इसमें हमारा 20, ठीक है। सेम कंडीशन में हमसे कैल्क का भी पूछ सकते हैं, तो कैल्क का जो मैक्सिमम होता है वो होता है हमारा 400, और जो मिनिमम होता है कैल्क में हमारा वो होता है हमारा 20। ओके, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आपको बताया। नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम जूम साइज इन इम्प्रेस। अब इम्प्रेस में कितना होता है, इम्प्रेस में अगर बात करें मिनिमम की तो मिनिमम होता है उसमें 5%, और मैक्सिमम की अगर बात करें तो इम्प्रेस में होता है 3000, ठीक है, 3000% मैक्सिमम होता है। काफी स्टूडेंट में अगर 300 लगा देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं इतना हो ही नहीं सकता है, लेकिन होता है इतना। ओके, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉल्ट फॉन्ट नेम इन राइटर कैल्क एंड इम्प्रेस। अब देखिए फॉन्ट नेम की बात आ गई है, तो देखिए राइटर में क्या होता है, लाइब्रेशन सेरिफ, ठीक है, तो लाइब्रेशन सेरिफ होता है आप लोग का यहाँ पे राइटर में। लाइब्रेशन सेरिफ, ठीक है। फॉन्ट की नेम की बात कहां से हो रही है, यहां से हो रही है फॉन्ट की नेम की बात, ठीक है। LIBE, एक्चुअली स्पेलिंग गलत हो गई है, LIBERATION, लाइब्रेशन, 1 मिनट, LIBERATION, लाइब्रेशन सेरिफ, ये हमारा किस में होता है, राइटर में होता है। ओके, लाइब्रेशन सांस होता है हमारा किसमें, कैल्क में, तो लाइब्रेशन सांस, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दे रहा हूँ SANS, लाइब्रेशन साइंस होता है। और इम्प्रेस में होता है हमारा लाइब्रेशन साइंस, हमारा इम्प्रेस में होता है। तो चलिए मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ फिर से, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो पहला हो गया राइटर का, दूसरा होगा आप लोग का यहाँ पे कैल्क का, और तीसरा हो गया आपका इम्प्रेस का भी कैल्क। तो कैल्क और इम्प्रेस का दोनों का सेम होता है, क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल से याद रखिएगा। अब वो क्वेश्चन आगे जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज कंप्यूटर, जो मैंने आपको बता दिया था, और वो वाला क्वेश्चन हमारा आ भी गया है। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, ये लाइन तो सब लोग जानते हैं लेकिन हमें ये लाइन नहीं बतानी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैंने कई बार बताया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो सब कुछ होते हैं, टीवी कूलर फ्रिज सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, TRONIC, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करता है, विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है, विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, जो डेटा को कन्वर्ट करता है किसमें, इंफॉर्मेशन में, वो हमारा कंप्यूटर कहलाता है। अब नेक्स्ट पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इसी में जोड़ देना अपन को। तो डेटा क्या होता है, डेटा की डेफिनेशन होती है डेटा इज अ रॉ फैक्ट, ठीक है। रॉ मतलब क्या होता है, जैसे कि एक कच्चा माल होता है। जैसे मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक बिस्किट है, बिस्किट बिस्किट कब बनता है, जब उसको क्या होता है उसमें मैदा शुगर मिला के कुछ उसको शेप मशीन में डालते हैं, शेप के द्वारा हम उसमें शेप वगैरह बनाते हैं, तब वो बिस्किट बनता है। और हम उसको बिस्किट कब कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसका एक शेप हमारे माइंड में है, या तो वो रेक्टेंगुलर होगा, या फिर वो कैसा होगा आपका, या फिर वो सर्कल वाइज होगा, गोल होगा, तभी हम उसको बिस्किट बोलते हैं। सेम कंडीशन में रॉ, अगर मैं आपके सामने क्या रख दूं, मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूं कि मैदा रख दूं, शुगर रख दूं, तो आप उसको क्या बोलोगे, रॉ बोलोगे। रॉ मतलब कच्चा माल। लेकिन बिस्किट कब बोलोगे, जब आपको उसका शेप, आपको उस शेप में वो मिल जाए जिस शेप में आपने उसको देखा है, तब उसको क्या बोलते हैं, बिस्किट बोलते हैं। बस यही चीज है रॉ फैक्ट, मतलब कुछ भी जो रहता है वो क्या कहलाता है, आपका रॉ कहलाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने आपके पास यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 10 लिखा, 550 लिखा, यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 500। अभी आप इसको क्या कहोगे, नंबर्स कहोगे, ओके। लेकिन अभी हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, आप क्या कहोगे, नंबर टाइप का डेटा है। और यहाँ पर अगर मैं H इस तरह से लिख दूंगा, आप लोग क्या बताओगे कि ये हमारा अल्फाबेट टाइप का डेटा है, ओके। तो ये क्या है आपका, इसकी कोई मतलब पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, इसलिए क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। अब अगर मैं आप इंफॉर्मेशन की बात करूं, और सेम एग्जांपल को मैं यहां से कॉपी कर लूं, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और इसमें मैंने इतना सा कॉपी करने के बाद मैंने, चलिए इतना ज्यादा ना करके मैंने 2-3 चीजें यहाँ पे कॉपी कर ली। मैंने 10 लिखा था, 10 के आगे मैंने क्या लगा दिया, रुपीज लगा दिया। 500 लिखा था, 500 के आगे भी मैंने क्या लगा, रुपीज। अब आप इसको क्या पढ़ोगे, ये 100 रुपए है, और ये आपके क्या है, 500 रुपए है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा, जब हम डेटा के आगे कोई मतलब लगा दे, है ना, तो क्या कहलाता है, वो हमारा इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड व्हाट,
इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया, डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है जिसका कोई मतलब होता है, इन्फॉर्मेशन कहलाती है जो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 5 इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, हमें कोई भी 5 यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है। तो 5 क्या बहुत सारे होते हैं, ऑलरेडी मैंने क्लास में बताया, लेकिन जो कॉमन होते हैं वो हो गया आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया आपका, ठीक है, और क्या कहलाओगे आप लोग, स्कैनर हो गया, स्कैनर हो गया, MICR हो गया, OCR हो गया, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा OMR हो गया, OMR हो गया, ठीक है, OMR सीट्स वगैरह का मतलब जॉयस्टिक हो गया। तो 5 तो आपको याद होंगे ही, वैसे तो याद तो बहुत कम 7-8 करके जाइएगा, और मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। BCR हो गया, ये सब क्या होगा अपने इनपुट डिवाइसेस। अब जैसे इनपुट डिवाइसेस पूछ सकते हैं, अगर आपने इनपुट का आंसर दे दिया तो आउटपुट भी इमीडिएटली आपसे पूछ लेंगे। तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या बताना है आप लोगों को, जैसे कि सबसे कॉमन जिसपे आप मॉनिटर हो गया, तो आंसर क्या देना है आपको, मॉनिटर हो गया। और बताइए इसका स्पीकर हो गया, और बताइए LCD LED ये सब आपके मॉनिटर में ही आते हैं। इसके बाद प्रिंटर हो गया, ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्टर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, एक आध और प्लॉटर, प्लॉटर भी क्या एक आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्लॉटर, PLOTTER प्लॉटर। तो ये हो गया आपके 5 आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेल। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या कहलाती हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो एक आंसर देना है आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, तो आंसर रहेगा रूल्स एंड रेगुलेशन। पूरे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग बन सकते थे हम आप लोगों के लिए आज क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, तो ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ये हमारा ईमेल का फुल फॉर्म कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम मतलब जो पहले तो सबसे पहले ये समझ लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड आप देख रहे हैं राइटिंग का काम कर रहा है, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, है ना, जैसे आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस, ओके, राइटर, ये सब कहलाएंगे। इसके बाद आप लोग बहुत सारे होते हैं, टैली हो गया आप लोग का, फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कोरल ड्रॉ, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लाइक करोड़ों सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं ब्राउजर इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ब्राउजर आपको किस टाइप का सॉफ्टवेयर, तो ब्राउजर से अपन लोग क्या करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। तो एक हमारा पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो रहा है तो क्या बोलोगे आप लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर यूज टू मेक प्रेजेंटेशन। किस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो किस सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रेजेंटेशन बनाएंगे, अगर अपन इसकी बात करें इम्प्रेस की, अगर हम इसमें लिब्रे ऑफिस की बात करें तो इम्प्रेस, और अगर वर्ड की बात करेंगे या MS ऑफिस की बात करेंगे तो उसमें क्या बताओगे आप लोग, पावर पॉइंट। नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इज पेड और फ्री। लिब्रे ऑफिस के लिए आपको क्या